और बड़ी खबरों में बात करेंगे कांग्रेस की डबल विक्ट्री की। उपचुनाव के दंगल में कांग्रेस की मानो दिवाली मनी है, वहीं बीजेपी का मानो दिवाला निकल गया। और इसके बाद आपको मिलवाएंगे रीट के टॉपर से और बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध की, साथ ही बात धनतेरस पर बाजारों में धन बरसने की। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। और देखिए न्यूज़ 18 लगातार ये पूछता रहा है कि दो के दंगल में किसका मंगल, और आज जब जवाब आया तो कांग्रेस की दिवाली मनती दिख रही और बीजेपी का दिवाला निकलते हुए। उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर बाजी मार ली। इस जीत के साथ कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए और अभी से 2023 विजय का शंखनाद किया जा रहा है। जब हम वोट डाल के आए थे हमें तब से ही पता था कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। उपचुनाव में हाथ को जनता का साथ। जनता ने 3 साल के सरकार के कामों पे मोहर लगाई है और ये मोहर इस बात को बताती है कि सरकार का जो काम जो हो रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का माहौल है। नगराज के हाथ धैर्यवत का ध्वज। कांग्रेस सरकार के कामों पर मोहर है। सोनिया जी, राहुल जी के निर्देशन में राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उस सरकार के कामों पर मोहर है। प्रीति शक्तावत वल्लभनगर की विजेता। हमारे दादा दादी साहब, हमारे पापा हुक्म का आशीर्वाद हमारे साथ था तो हमें पता था हम। दो का दंगल, कांग्रेस का मंगल। जिस तरह से संगठन काम कर रहा है, हमने देखा पिछले 1 वर्ष में जितने भी चुनाव हुए, 5 उपचुनाव हुए, 4 हम भारी बहुमत से जीते। ये जीत का जश्न है। दिवाली से पहले कांग्रेस की जीत वाली दिवाली है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। हो भी क्यों ना, उपचुनाव में हाथ को जनता का साथ मिला है। धैर्यवत और वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर लिया है, लिहाजा जश्न है, जोरदार है। धैर्यवत में मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा और बीजेपी के खेत सिंह मीणा के बीच था, लेकिन जीत का सेहरा सजा कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा के सिर। नगराज मीणा ने 69,556 वोटों से जीत हासिल की, तो बीजेपी के खेत सिंह मीणा को 50,809 वोट ही मिले। वहीं वल्लभनगर में मुकाबला चतुष्कोणीय था। मैदान में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत, बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला, आरएलपी के उदयलाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर थे, लेकिन बाजी हाथ लगी कांग्रेस के प्रीति शक्तावत के। प्रीति शक्तावत को 65,713 वोट मिले, तो 45,107 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे आरएलपी के उदयलाल डांगी। कांग्रेस ने काम किया, वहाँ पर हमने करोड़ों का काम किया, 300 करोड़ के काम स्वीकृत कराए, कोई मामूली बात नहीं है। 300 करोड़ बहुत मायना रखता है, उसी नाम से वोट दिए जनता ने। धैर्यवत की जनता को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? धैर्यवत की जनता को मैं जितनी शुभकामनाएं दूं, जितनी बधाई दूं, उतनी कम है मेरे लिए। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, और विशेष करके मेरे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत ने 4 बार प्रोग्राम किया, उनको देना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस जीत मेरी जीत नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के परिवार की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। साथ ही जो हमारे प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, हमारे कैबिनेट मंत्री प्रमोद भाया जी जैन, सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब, पूर्व विधायक चित्तौड़, सबका धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूंगी। उन लोगों ने मुझे राजनीति का कोई महसूस नहीं होने दिया कि वो राजनीति कर रहे, बल्कि एक परिवार की तरह, मेरे बड़े भाइयों की तरह मेरे साथ खड़े रहे। उपचुनाव में जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और अभी से
2023 फतेह का दावा ठोका जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार की गुड गवर्नेंस, अच्छा बजट, अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाएं, अच्छा नेतृत्व, प्रभारी महामंत्री जी का अच्छा सुपरविजन और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे जिस प्रकार से एक्सपोज किया मोदी सरकार को, और उससे आम आदमी में ये हुआ है कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों से सरोकार रखती है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं भी नंबर 2 पे भी नहीं आई, 3 और 4 की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनाई, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। हमारी योजनाएं जमीन पर उतरी। हमने 75% से ज्यादा घोषणा पत्र में किए वादे पूरे कर दिए। एक टीम भावना से अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता है, तो अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा। लीडरशिप सक्सेस हो गई। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की लीडरशिप सक्सेस है। एक बार फिर मरुधरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू सर चढ़कर बोला। जनता ने अशोक गहलोत सरकार की विकास पर मुहर लगाया और 2 के दंगल में कांग्रेस का मंगल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस की दिवाली तो बीजेपी का दिवाला। कुछ ऐसा ही हाल रहा उपचुनाव में। जीत का दावा करने वाली बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर रही, और तो और वल्लभनगर में तो लुटिया ही डूब गई। धनतेरस के दिन कांग्रेस के लिए प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा धनतेरस हमारा आया है। कांग्रेस की बल्ले बल्ले। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत, हमारे राजस्थान की सरकार, मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस हो रही है उसकी जीत। बीजेपी का बंटाधार। उपचुनाव के दोनों मुद्दों का यदि आप सारगर्भित विश्लेषण करेंगे तो इसमें स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण ही ज्यादा हावी थे। कांग्रेस की दिवाली। लेकिन हमारा विरोध नहीं था, बीजेपी का विरोध था, क्योंकि अच्छे दिन, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, भाइयों बहनों चिंता मत करो। बीजेपी का दिवाला। स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण ही ज्यादा हावी थे। जो वोटों का डिवीजन है वो प्रमाणिक कारण था, उसको ठीक से देखेंगे तो आपको ठीक चीजें समझ में आ जाएंगी। कमल मुरझाया, हाथ इतराया। अटल जी कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। दो का दंगल और कांग्रेस का मंगल ही मंगल, वहीं बीजेपी का अमंगल। दिवाली से पहले कांग्रेस की दिवाली हो गई तो बीजेपी का दिवाला ही निकल गया। कांग्रेस ने जीत का डबल धमाका किया तो बीजेपी के खाते में करारी हार आई। धरियावद में बीजेपी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा तीसरे नंबर पर रहे तो वल्लभनगर में हिम्मत सिंह झाला मुकाबले में दिखे ही नहीं। हाल ये रहा कि वल्लभनगर में जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हिम्मत सिंह झाला जमानत भी नहीं बचा पाए। इधर उपचुनाव में हार से बीजेपी के हौसले पस्त हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हार से कार्यकर्ताओं को हताश न होने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी हार से तनिक भी विचलित नहीं होगी और हार की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। पार्टी का अपना वोट डिवाइड वहां साफ तौर पर हो रहा है। जो आरएलपी के उम्मीदवार थे, जो जनता सेना के उम्मीदवार हैं, अल्टीमेटली जो वोट था वो पार्टी के है, वैचारिक वोट था। तो इसलिए केवल उम्मीदवार की कमजोरी कहें ये उचित नहीं होगा। नया था, कई बार नयापन कारक भी होता है, कई बार नएपन के लोगों को लाभ भी मिलता है, नया चेहरा होता है उसको लोग एडमायर करते हैं। पर उपचुनाव में
वहाँ के स्थानीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। धरियावद और वल्लभनगर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसके लिए उस जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। उन कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पूरे मन से प्रयत्न किया पार्टी को जिताने के। लेकिन जनता ने हमारे उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं किया। इसे समझते हुए हम अपनी रणनीति आगे से तैयार करें और फिर से कार्यकर्ताओं को हम सब लोग एक तरह से उनको प्रेरित करें, ताकि हमारा यह कार्य राष्ट्रीय कार्य है। हम इस पार्टी का निर्माण किया है, वो देश के लिए किया है, एक विचारधारा के लिए किया है। लेकिन जरा समझिए कि आखिर बीजेपी को उपचुनाव में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। उम्मीदवारों के चयन में प्रदेश नेतृत्व की सलाह न मानना, टिकट बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व का ज्यादा दखल, धरियावद में कन्हैयालाल मीणा को टिकट न देना। कन्हैयालाल को टिकट मिलता तो पार्टी को सहानुभूति का फायदा मिलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुआंधार दौरों ने बीजेपी की हालत पतली कर दी। धरियावद में युवाओं का अधिकांश वोट बीटीपी के बागी थावरचंद डामोर ले गए। खेत सिंह मीणा के एक ऑडियो ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया। वल्लभनगर में भी उदयलाल डांगी को टिकट न देना हार की वजह बना। आरएलपी के टिकट पर उदयलाल डांगी मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो दावा किया था वो सच निकला। बीजेपी को मुकाबले में चौथे नंबर पर बता रहे थे और नतीजों में ये सच साबित हुआ। वल्लभनगर में बीजेपी के प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला चौथे नंबर पर रहे। हालांकि उपचुनाव में हार से सतीश पूनिया की राजनीतिक सेहत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वसुंधरा कैंप उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगा। पार्टी के आलाकमान तक असंतुष्ट धड़ा हार को लेकर संपर्क साधेगा। सतीश पूनिया को पहले से ही ऐसे नतीजों की आशंका थी। केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उम्मीदवारों के चयन में गलतियां हुई हैं। चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहे। महंगाई की मार का भी कहीं न कहीं जनता के दिलो दिमाग पर असर पड़ा है, जो नतीजों में बीजेपी पर भारी पड़ा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और जैसे ही उपचुनावों के नतीजे हर राउंड के साथ सामने आ रहे थे, कांग्रेस के खेमे में उत्साह बढ़ता जा रहा था। और यह भी एक खास बात है कि कांग्रेस ने जब चुनावी सरगर्मियां तेज थी, दोनों ही दल हाथ पैर मार रहे थे, उस वक्त ये कहा था कि वल्लभनगर में बीजेपी की बुरी स्थिति है, हो सकता है वो तीसरे या चौथे नंबर पर खिसक जाए। और उनकी वही भविष्यवाणी वल्लभनगर में सही भी साबित हुई। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस वक्त वल्लभनगर से सहयोगी कपिल श्रीमाली और धरियावद से सहयोगी चंचल सनाड्य मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, धनतेरस का दिन था और वोट जमकर बरसे कांग्रेस के लिए, लेकिन तरसती रह गई बीजेपी। अब क्या तस्वीरें हैं? क्या वो सन्नाटा और जोश का जो एक क्लियर खेमा बना के जनता ने उनको दिया है, वो दिख भी रहा है? हाँ, देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, जो बीजेपी की जब से टिकट वितरण बीजेपी का हुआ है उसके बाद से ही स्थितियां बीजेपी की दोनों विधानसभा सीटों में बिगड़ने लगी थी, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर बीजेपी का बड़ा धड़ा खुश नहीं था। यहां तक कि वल्लभनगर विधानसभा सीट के टिकट को लेकर तो खुद मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया खुश नहीं थे। तो
ये जो टिकट वितरण के बाद से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं रहेगी, जब चुनाव के परिणाम आए तो इन सभी कयासों पर मोहर भी लग गई। अब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। मुख्य रूप से अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर जरूर जो आला नेता है उन पर निशाना साधा जा रहा है। टिकट वितरण में जिस तरह से गलतियां की गई, उन गलतियों को लेकर नेताओं पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि आशा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, अगर हम दरियावत की बात करें तो वहां पर भी नगराज मीणा पिछले 2 चुनाव लगातार हारे थे, लेकिन उसके बाद इस बार बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। और यहां पर बीजेपी के लिए मंथन वाला इसलिए सवाल शुरू हो जाता है क्योंकि जो बीटीपी के बागी थावरचंद दामोर थे वो बीजेपी को मात देते हुए दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए और बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। ऐसा ही वल्लभनगर में भी देखने को मिला। हालांकि वल्लभनगर में यह पहले से माना जा रहा था कि बीजेपी का यहां पर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से 2013 में भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त हो जाएगी ये तो नहीं सोचा होगा बीजेपी ने। बिल्कुल, मैं स्वप्निल यही बता रहा हूं कि जिस तरह से 2013 में रणधीर सिंह बिंडर का टिकट काटकर गणपत मेनारिया को बीजेपी ने टिकट देकर एक प्रयोग करने की कोशिश की, उस दौरान रणधीर सिंह बिंडर ने बगावत कर जनता सेना बनाई थी। और देखिए, उस समय पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद वल्लभनगर विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। 2021 में आप देखिए उपचुनाव में एक बार फिर वही तस्वीर बनकर उभरी है। यहाँ पर पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे टिकट के, उदयलाल डांगी, जो कि बाद में आरएलपी के खाते में चले गए, और आप देखिए उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। उन्होंने दूसरी पोजीशन वल्लभनगर विधानसभा सीट पर ठीक है रहे मेरे साथ। चंचल, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। चंचल, मैं जानना चाहता हूं क्या जब आप शहर में घूम रहे हैं तो जो कांग्रेसी खेमा है वहां पर जश्न और बीजेपी के खेमे में सन्नाटा आपने महसूस किया? जी बिल्कुल, कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है, क्योंकि लगातार 2 बार नगराज मीणा जो है वो दरियावत विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके थे। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने भारी मतों के साथ में जो जीत दर्ज की है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस का पूरा खेमा और पूरे जिले की कांग्रेस में खुशी की लहर है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी में टिकट वितरण के बाद से ही ये सारी कवायद शुरू हुई थी। कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं दे करके खेत सिंह मीणा को टिकट दिया गया था। उससे कहीं न कहीं बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो लसाड़िया क्षेत्र के, दरियावत क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं न कहीं नाराजगी नजर आ रही थी। हालांकि बीजेपी ऑल इज गुड का बात कर रही थी। कन्हैयालाल मीणा को मना भी लिया गया था और उन्हें प्रदेश में मंत्री पद भी दे दिया गया था, प्रदेश मंत्री बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी थी वो बीजेपी के ऊपर यहाँ भारी पड़ती नजर आई, और इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर आई है। यहाँ दूसरे नंबर पर बीटीपी के जो बागी है थावरचंद, उन्होंने इस बार दूसरे नंबर पर आए हैं, जिसके चलते बीजेपी के लिए भी ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी बाजीगर बनकर उभरी है। आरएलपी को वल्लभनगर में 24.65% वोट मिले। इस पर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा आरएलपी ने वल्लभनगर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। नागौर के सांसद व आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल। हम उनसे विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है उन्हें लेकर उनकी राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। वल्लभनगर में अच्छी परफॉर्मेंस रही आरएलपी की, दूसरे स्थान पर रही, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, वल्लभनगर और दरियावत के अंदर चुनाव थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वल्लभनगर के अंदर वहाँ किसान नेता जो लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं उदयलाल जी डांगी, उनको उम्मीदवार बनाया और मैं स्वयं 15 दिन उनके प्रचार के अंदर रहा। मजबूत स्थिति के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी। हम नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ दोनों पार्टियों से राजस्थान की जनता परेशान है। मिला भगत का जो खेल इनका चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी का, लोग कहीं न कहीं दोनों दलों से परेशान है। लेकिन चूंकि वोटों का बंटवारा वल्लभनगर के अंदर बड़े स्तर पर हुआ, कांग्रेस को कोई ज़्यादा वोट नहीं मिले। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा वल्लभनगर की जनता को, 36 कौम को, जिन्होंने चुनाव के अंदर अथाह
जन समर्थन उदयलाल जी डांगी को, मुझे खुद को 2-3 बड़ी रैलियां भी की और गांव-गांव वहां पे गए। अथाह आशीर्वाद वल्लभ नगर के भाइयों का मिला। हनुमान बेनीवाल ने सुजानगढ़ और साड़ा के उपचुनाव का भी जिक्र किया, साथ ही खियूसर के उपचुनाव का भी जिक्र किया। इनका कहना है कि उपचुनावों में आरएलपी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18, नागौर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसमी बीमारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डेंगू के नए स्ट्रेन के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि चिकनगुनिया, मलेरिया, स्क्रिप्ट टाइफस, स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन बीमारियों के लिए तमाम माकूल प्रबंध कर रही है, लेकिन बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। ऐसे में सीएम गहलोत ने स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग को नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे धनतेरस की धूम की।